एक छत के नीचे दो अजनबी भी रहे तो उनका कोई ना कोई रिश्ता बन जाता है। अजनबी रहना भी तो एक रिश्ता है। इसी रिश्ते के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप किसी भी रिश्ते के नाते कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। आपको किसी से मोहब्बत है? अगर आप इतने यकीन से कह सकती हैं तो नाम क्यों नहीं बता देती? मुझे यकीन है आप झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए, शायद आपको झूठ और सच का फर्क नहीं मालूम। मेरा सच ये है कि मैं सच नहीं बोलता। मैं जानती हूँ कि मर्द की मोहब्बत धनक जैसी होती है, देखने में खूबसूरत लेकिन जल्द उतर जाने वाली। तो फिर मर्द सच कैसे बोले? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर ऐसी कोई बात है आप मुझे बता सकते हैं, मैं सुन सकती हूँ। मैं कोई टीनेज लड़की नहीं हूँ कि बर्तन तोड़ना शुरू कर दूंगी। देखिए, मोहब्बत हो तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बड़ा तजुर्बा है, लेकिन मैं बीवी बन के नहीं पूछ रही। चलो, इस बहाने आपने तस्लीम तो किया कि आप बीवी हैं। मुझे इस रिश्ते से चिढ़ बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बीवी का लक़ब देके उसकी जिंदगी के सारे इख्तियारात शौहर को मिल जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। निकाह नामों को अपाओं की जंजीर समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तन्हा रहने का अपना एक मजा है और मुझे तन्हा रहने में बहुत मजा आता है। लेकिन आप तन्हा नहीं रहते, आपकी तन्हाई में भी कोई मौजूद है और यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन आपकी ज़बान से सुनना चाहती हूँ, किसी और की नहीं। देखिए, ये सिर्फ आपका ख्याल है। वैसे आप तलाश करती रहें, क्या पता आपको सुराग मिल जाए। एक्सक्यूज मी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक है। मुझे इसी उम्र के बच्चे चाहिए थे। वैसे कादर भाई ने ना दोस्ती का हक अदा कर दिया है। सर जी, वो हर रात अपना ठिकाना बदल लेते हैं और आज रात जहाँ वो बच्चे रखेंगे ना जी, वो जगह मैं देखा है। हुजूर बख्श, तुम कादिर बख्श के सगे भाई हो और वो इस जुर्म में मुलव्वस है। कहीं तुम देखिए, अगर आपको मुझ पे शक है तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। आई एम सॉरी यार, मैं ऐसे ही कह गया। दरअसल हमें पता चला है कि एक गैंग समंदर के जरिए बच्चों को स्मगल कर रहा है। इन्हीं छोटे शहरों से ये बच्चे पकड़े और खरीदे जाते हैं। जी, मुझे भी यही खतरा है और हो सकता है जी कि मेरा बेटा काशी भी इसी में हो जी। अल्लाह करे, छानबीन हो रही है। तो अगर आपको कोई इत्तला मिले तो मुझे फौरन बताइएगा जी। यार, कादिर बख्श से तो पहले निपटी। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो नफरी तैयार है। सर देखें कैसे जानवरों की तरह रखा हुआ है। खोलो इन्हें, खोलो खोलो। किताबों के
हुजूर भाई काशी है इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। इसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर। ये इस मामूली कर्जे के अगवा किए गए हैं। ये सिलसिला बहुत दूर तक चलता है हुजूर भाई। सर जी वो गिरफ्तार हो गया जनाब। अच्छा बस ठीक है, कादिर बख्श को गिरफ्तार करना रह गया है। सुनो, इन बच्चों को ले जाओ, इनको खाना वाना खिलाओ, आराम से रखो और सुबह मेरे सामने पेश करो। ओके सर। हुजूर बख्श चलो, काशी मिल जाए। चलो इनकी रस्सियां खोलो। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। हौसला रखो, शाबाश। आराम से आराम से। अब तुम अपने अपने घरों को जाओगे। शाबाश, आराम से। आ जाओ शाबाश। आओ बेटा आओ शाबाश। एक रोशन महकते हुए कल की सौगात दे, खाली हाथों को खुशियों से भरने बच्चों ने कुछ बताया? नहीं सर, बच्चे कुछ बता नहीं रहे जनाब। एक आध हाथ भी लगा है। हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं है उनको। वालिदैन को बुलाया? ये सर लाया, पेश करूं जनाब? नहीं, खुद ही बात कर लेता हूँ। कितने बच्चे बेचे तुमने कादिर बख्श को? ना सरकार, बच्चे हमने खुद दिए। तो कैद में क्यों रखा हुआ था? सरकार बच्चे संगत में खुश रहते हैं। और ज्यादा बकवास मत करो, सच सच बताओ, बच्चे तुम्हारे या किसी और के? जी साहब, बात है, बच्चे हमने अपनी खुशी से दिए। ओए मुझ पे ज्यादा कानून ना झाड़ो, पता है मुझे कानून क्या कहता है और क्या नहीं कहता। सर जी मैं उगलवा लूंगा इनसे जनाब। सरकार हमारा यही बयान है, चाहे हमारे या कत्ल कर दें। ओए इतने पक्के हो तो फिर डरते क्यों हो इससे इतना? अगर इतना ही दर्द है तो सरकार से कहकर हमारा वजीफा लगवा देंगे। क्यों? तेरे हाथ पांव टूट रहे हैं? बच्चे इसीलिए पैदा किए कि तेरी रोटी कमा के लाए? हुजूर, हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे काम पे जाते हैं। गरीब लोग हैं? कितना कर्जा दिया तुम्हें कादिर बख्श ने? नहीं जी, हम दिहाड़ीदार लोग हैं। दिहाड़ीदार नहीं, तुम लोग जालिम हो, जुल्म पसंद करते हो, तुम लोग जालिम का साथ देते हो, जालिम हो तुम लोग, जालिम। अकरम, इनका नाम पता लिखो। जी सर। और फिर मुझे बताओ। इधर आए, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या है? तुफैल जी। मखदूम साहब, मखदूम साहब। अरे अब यहाँ क्यों फेरियां लगा रही हो? अब यहाँ कोई नहीं बचा शादी के लिए। हाय हाय, कोई नहीं बचा शादी के लिए। और तुझे पूछता कौन था? मैंने कराई है शादी। बड़ी आई आगे से बातें करती है, चिट्टा चूंडे वाली। आई ये मुंह और मसूर की दाल, और वो भी फीकी। शुक्र करो ब्याह हो गया तेरा, तुझे तो कमेटी का ट्रक नहीं उठाता था। चल चल चल, मैं कह रही हूँ चली जाए यहाँ से, दफान हो जा मेरे घर हाय से। हाय, ऐसे ही चली जाऊं पैसे लेने मैंने मखदूम से। पैसे लेने मैंने मखदूम से? कौन सा मखदूम? काहे का मखदूम? अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे। ये देख चाबियां अब मेरे पास हैं उसकी। चाबियां? हाय, अच्छा किया चाबियां अपने पास रख ली। मखदूम तो किसी को दमड़ी नहीं देता था। हेलो कसम से। मासी मेरे पैसे कहाँ गए? मेरा मुर्गा कहाँ गया? अरे तूने तो कहा था कि मेरी शादी किसी लड़की से करवाएगी। तो कराई तो है। कौन? ये लड़की है। तो लड़की जैसी तो है। लड़की जैसी अच्छा है। अच्छा, जा चल तू जा, मैं देख लूंगी इसको। अच्छा जा रही हूँ। मासी तुम जा, मुझे इससे बहुत डर लगता है। ये मुझे मारेगी। मासी मेरे पैसे कहाँ गए? अपना झगड़ा खुद ही निपटाओ। अच्छा किया चाबी रख ली, मैं आऊंगी फिर, है ना? खुदा हाफिज़। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अरे मेरे शहंशाह जहांगीर, यहाँ बैठो। आई समझ लेना कि तुमने ताजमहल बनवा दिया है मेरे लिए, और ये समझ लेना कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर तीसरी दफा हमला किया है। आज रोता है पैसे को। आज कौन से तेरे अपने टकसाल के थे? सारे मैंने पैसे ले लिए। पैसे कहाँ गए? कुछ
इसलिए नहीं कि वो दुखी लड़की है, इसलिए कि वो बहुत अच्छी लड़की है। उसे मुझसे ज्यादा और कौन जानता है? तो फिर अगर आपके दिल में उसके लिए जरा सी भी जगह है, उसकी तरफ देखें तो सही। मुझे पता है वो राजी नहीं होगी। वो मेरा काम है, जरीना मेरी सहेली है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें, आप उससे शादी करना चाहते हैं? वो ये सब कुछ भूल सकती है। देखें, जिंदगी में गिरकर संभलना पड़ता है। आप अगर तरस खाए बगैर मोहब्बत से उससे शादी करना मुझे चाहते पता हैं, है कि वो एक अच्छी लड़की है। तो फिर आप उससे बात क्यों नहीं करते? मैं बात नहीं करूंगा, आप बात करें। नहीं, बेहतर होगा कि आप खुद बात करें। आखिर पहले भी तो आप खुद ही बात करते रहे। पहले भी तो बात मैंने शुरू की थी। बास पौधे ऐसे होते हैं जो एक बार किसी जमीन से उखड़ जाएं तो दूसरी किसी जमीन पर जड़ नहीं पकड़ सकते। दिल की जमीन में हर पौधा आसानी से जड़ पकड़ लेता है। मैं अब दिल से नहीं, दिमाग से सोचने की आदी हो गई। मुझे एक मौका और दो। जो कुछ हुआ उसका कुछ तो पस मंजर था। जो भी पस मंजर था मैं जानती हूँ, और इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि आपकी शादी हुई है। मगर वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, जब ही तो मुझे छोड़ के चली गई। दूध एक बार झूठा हो जाए ना, आंख पर रखने से उस पर फिर भी बलाई तो जमी जाती है। आखिरी बार मुझे माफ कर दो। वो दिन और रात जो मैंने दुख में काटे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? मैं दूंगा हिसाब। मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। आप क्या हिसाब देंगे? मर्द के लिए औरत एक किताब की तरह होती है, वर्के पलटने से सब कुछ पलट जाता है। मगर मैं इस किताब को दोबारा पढ़ना चाहता हूं। वो सब वर्क आंधी में जल गए हैं, कुछ बाकी नहीं बचा। वक्त ने सारी तहरीरें मिटा दी हैं। बेहतर यही है कि हम दोनों अपनी अपनी सजा काटें। मेरा ख्याल है अब हम एक दूसरे को जान चुके हैं। वो कैसे? इतनी जल्दी? कोई गलत फहमी नहीं रही, ना आपका कोई अफेयर है और ना मेरा। तो फिर देखिए, मसला ये था कि आपको किसी की दी हुई जिंदगी कबूल नहीं थी, इसलिए तो मैंने अपनी राह बदल दी। चले, आपको मुबारक हो, आपका कर्जा तो मंजूर हो गया ना। पहले मैं गलती पे थी, अब आप गलती पे। जिद का जवाब जिद नहीं होता। आपको मुझसे कोई काम है? अब प्लीज बस करें। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब मैं कोई गाना गाऊं और आप मान जाएं। आइडिया बुरा नहीं है। असद प्लीज, मजाक का वक्त नहीं रहा। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया कि
हमें कराची जाना चाहिए। आपने जो इस शहर से लेना था वो तो ले लिया, ठीक है, आखिर अंग्रेज को भी तो हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ा था। हाँ, मैंने शहर का सारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट चुरा के अपने बैग में डाल दिया, ठीक है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस शहर को मेरी जरूरत है। और मुझे अगर तबादले में कोई प्रॉब्लम है तो मैं मामू से कह सकती हूँ। देखिए, आपके मामू जो है वो इस मुल्क के मालकान में से हैं, तोप से चिड़िया का शिकार न कीजिए, कोई बड़ा काम करवाइएगा। तंज प्लीज मत करें, हमें वाकई कराची जाना चाहिए। ये आपका अपना फैसला होगा। अगर आपकी वजह से मैं यहाँ रही हूँ, आप मेरी वजह से कराची नहीं रह सकते। लेकिन प्लीज अभी भी वक्त है, हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, मगर यहाँ नहीं, कहीं और। यहाँ बहुत सी यादें जो ऐसा नहीं होने देंगी। तुम लोग बोलते क्यों नहीं, गवाही क्यों नहीं देते कि उसने तुम्हारे बच्चों को गिरवी रखा होगा? फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाबा वो अंदर हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे आजाद हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? उनको तो कालीन ही बनाना है, यहाँ ना सही तो वहाँ सही। सारी जिंदगी वो तुम्हारे बच्चों से काम लेगा, सारी जिंदगी। तुम उसकी जगह पैसे दे दो। अबे कोई आर्डर वार्डर भी दोगे या ऐसी बातें करते रहोगे? और उसे भी गौर से पढ़ ले, जो मैंने आर्डर लिख के लगाया हुआ है कि होटल में सियासी गुफ्तगू करना सख्त मना है। अच्छा तुम्हें चाय लगा दे, बस कर। अबे ये सूखी चाय से मानने वाले लेंगे, इन्हें तो कोई जलेबी, कोई मक्खन मलाई, कोई पेड़े वेड़े खिला। देखो तुम लोगों के लिए अच्छा मौका है, अपने कर्जों से जान छुड़ा लो। ये अफसर सारी जिंदगी बैठा रहेगा? भाई कादिर बख्श को कोई फांसी तो नहीं लग जाएगी? बाहर आकर वो हमसे वसूल नहीं करेगा? मत डरो उससे, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं। तुम अपने भाई के पीछे इसलिए पड़े हो कि तुम भी उसके कर्जदाई हो। मैं उसे अपना कर्जा अदा कर रहा हूँ, सुनो तुमने? हाथ को हाथ पहचानता है, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? चलो चले। मत मानो मेरी बात, जो जी में आए करो। साजिदा, आज से तुम यहाँ बैठोगी। आपकी कुर्सी पे मैं कैसे बैठ सकती हूँ? मेरे जाने के बाद सारा काम तुमने संभाला। चलो बैठो। मगर वो तानिया बीबी, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। सब सीख जाऊंगी, बहुत आसान काम है, और फिर मुझे सिर्फ तुम पे एतबार है। लेकिन वो मुझे करना क्या होगा? देखो, रजिस्टर है, जो भी ऑर्डर्स आएंगे उनके साथ नमूने होंगे, उन्हें पूरा करके शहर भिजवाना होगा। खरीदारी, हिसाब किताब, ये सब कौन करेगा? उसके लिए मैं किसी को छोड़ जाऊंगी, मगर तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। बाकी चीजें मैं शहर से भेजा करूंगी, खुद भी चक्कर लगाया करूंगी, फिर फोन भी तो यहाँ मौजूद है। ये तो बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, तुम कब से काम कर रही हो मेरे साथ। क्या ये सब औरतें मेरा कहना मान लेंगी? जो हाथ मजदूरी देता है ना, उस हाथ को सब पहचानते हैं, और फिर तुम यहाँ अच्छी लग रही हो। इस पे भी काम करवाना है। देखा कादिर भाई, देख लिया, बड़ा पार्ट प्ले किया है तुम्हारे भाई ने। और पता है मुझे बाले दुबई वाले, वैसे काम ये एसी भी नहीं है। और बड़ा आया था इन लोगों को कानून पढ़ाने, बड़ी पढ़ाने की कोशिश की है उसने इनको। तो पैसे में बड़ा जोर है शहजादे, गरीब सिर्फ रोटी की मानता है, क्योंकि उसकी रोटी उसका कानून है। वैसे भी हाथ का क्लीन बच्चे नहीं बुनेंगे तो और कौन बुनेगा? ओए हाथ के क्लीन के लिए नाजुक उंगलियों की जरूरत होती है, और नाजुक उंगलियां रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको दोनों टाइम की रोटी टाइम पे ना डालो। और रोटी का कोई मसला नहीं है बालिया दुबई आलिया। पर कादिर भाई, मेरे लिए तो लांच का बड़ा मसला है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए ना, तो मैं लेके चला जाऊँ। वैसे बाले दुबई आले, जल्दी बच्चे पूरे कर और निकल इधर से, हालात अच्छे नहीं है वैसे। बिल्कुल ठीक है, आजा। चल शाबाश। किस हैसियत से आप मेरी माँ के घर हैं? आज ये फैसला होगा, आप दोनों को यहाँ से जाना होगा। आए लो, ना लकब, ना आदाब, ना तस्लीम, ना ताजीब।
तो क्या बांदियां खड़ी करूं आपके लिए, तख्त बिछवाऊं, ताज पहनवाऊं? आए हमारे नाना के जो चचेरे भाई थे ना, वो नवाब होते थे। अब आप मुझको यहाँ से चलती फिरती नजर आए। आलो, चलती फिरती तो हूँ, और कितना चलती फिरती नजर आऊं तुम्हें? और तुम क्या मुंह में घुंघिया डाल के बैठे हो? पकड़ो इसकी चुटिया, लाहौल वाला कुवत। अरे इसकी तो चुटिया भी नहीं है, आज तुम इसको मारते क्यों नहीं? ओ, क्या करूं मैं? और जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तुम निकलो यहाँ से, मैं जाता हूँ थाने। आए थाना कचहरी तो अब होगा, मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ। सुनिए, आप अपने नाना के घर वापस क्यों नहीं चली जाती? हेलो, कर लो दुकानदारी। अरे अल्लाह बख्शे, हमारे नाना को तो गुजरे हुए कई अरसे हो गए। आया तुम मुझे कब्र में भेजोगी उनके साथ? ये घर मैंने नन्हे और रजिया के नाम कर लिया है। अगर आप दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे ना, तो पुलिस जबरदस्ती आप लोगों को ले जाएगी। तुम खुद भी निकलोगी और मुझे भी दरबदर करवाओगी। हाँ। हाँ। ये लो, इसमें 2 आदमियों का खाना है। और 3 आदमी रोजाना खाते हैं इसे। खैरियत आप इस वक्त? हाँ, वही दिखाओ। ये किसका बस्ता है, पहचानते हो? ये तो सर काशी का बस्ता है। अच्छी तरह देखो। काशी? किधर है काशी? हाँ सर, ये कापियां और किताबें ये तो उसी की है। कहाँ से मिला आपको ये बस्ता? कराची में जब खतरों के गड्ढे से मिला है। मेरा बेटा किधर है? वो भी मिल जाएगा। मैंने तमाम मुताल्लिका एजेंसीज को वायरलेस कर दिया है, वो सुराग लगा रहे। खुदा के वास्ते कुछ कीजिए, अब मुझ में हिम्मत नहीं है इंतजार करने की। आप हौसला रखें, सब ठीक होगा। सर जैसे कोई इत्तला मिले मुझे जरूर बताइएगा। हौसला रखो, मैं बताऊंगा तुम्हें। ये तो उसी का है। मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, फिक्र ना कर बस। पता नहीं कैसे होगा वो। Roger, out. Captain, sir. Captain. From headquarters. A suspicious contact on bearing 240 Manora Light, 20.4 nautical miles. Tracking west. Speed 10. Roger. Bridge, radar operator. Yes, bridge. Contact on bearing 270, 5.5 mile, course 270, speed 10. Very good. Okay, steer course 270. Steer course 270. Increase speed to 24 knots. Turn towards both. भाई मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम दोनों अपने फैसले पर कायम हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम लोगों को बच्चा चाहिए या नहीं। मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है जरीना कि मुझे मेरा बेटा काशी वापस मिल जाए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो शुक्र है तुमने दिल की जगह दिमाग से तो सोचा। तुमने जो बात कही थी वो हमें अच्छी लगी, इसलिए भाई हम हालात खानदान के देखकर उसके मुताबिक मशवरा देते हैं। इस बात से ज्यादा जरूरी तो ये सवाल है जरीना कि क्या हम जमीन पे बोझ नहीं बन रहे? क्या हम भूख पैदा कर रहे हैं या जिंदगी? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कैसे पैदा हुआ? जब से मैं लोगों में शामिल हुआ हूं, मुझे चीजों की समझ आने लगी है। मसलों को हल करने से ज्यादा जरूरी उन्हें समझना होता है। चलो मुझे तुम्हारी फिक्र तो नहीं रहेगी ना। अगर मेरा तबादला भी हो जाता है तब भी तुम्हें किसी शय की जरूरत नहीं होगी। सरीना मैं तो ठीक हूं, मगर अब अगर काशी वापस आ जाए ना। काशी भी मिल जाएगा। स्टॉप कर दो। अपने इंजन बंद कर दे।
सब आदमी बोट के अगले हिस्से में जमा हो जाए। सब लोग बोट के अगले हिस्से में चले जाए। इंजन बंद कर दे वरना हम फायर खोल देंगे। जल्दी करें। सब बोट। किधर हैं बच्चे? खोलो इसको, खोलो। सर्द मिट्टी की आगोश में खेलते आज के संग पारे हाथ ऊपर कर लो। ये कल के सितारे अकरम, इतनी देर कैसे हो गई है? बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, जाकर देखो जरा। अब मुझे थाने क्यों नहीं जाने देते? देखना चाहता हूँ मैं उसे। हो सकता है वो कोई और काशिफ हो। बख्श वही है। तुम जरा सब्र करो, अभी लेकर आ रहे हो। बंदा सहरा में प्यासा रह सकता है मगर समंदर के किनारे नहीं। मैं समझता हूँ। तुम जरा सब्र करो, संभालने वाला हूँ। अपने आंसू ये भूलते रहें, अच्छे कपड़ों खिलौनों किताबों के ख्वाबों की हसरत में रोते रहें। छोटी छोटी सी मासूम खुशियों से महरूम हो। सर काशी आ गया जी। देखा तूने? देखा माँ बाप के साय से दूर रहो तो क्या कुछ खोना पड़ता है। अकरम जी सर, काशी के लिए बोतल लेकर आओ। उस्ताद, हम बोतल नहीं पीता, हम कड़क चाय पीता। क्या बात, तू तो अपना भी दादा है। हाँ, मैं ले जाऊँ जी सर? हाँ बिल्कुल। हुजूर बख्श, मुबारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमारे दादे को आइसक्रीम और बोतल जरूर पिलाने का। हाँ, इसकी माँ भी बड़ी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही है। खुदा हाफिज़ जी। अरे शहनशाह इबरत की सवारी कहाँ को जा रही है? आज देख लो मियाँ, नई नवेली दुल्हन को घर से निकाल दिया इन लोगों ने। अरे भाई उस्ताद परदेसी तुम्हारे होटल की तरफ ही जा रहे थे। खबरदार, अगर कहना है तो परदेसी बालम कहो, उस्ताद परदेसी नहीं कहना भाई। हाँ अरे भाई सुनो यार, सारा रुपया जो है ये जोजा मोहतरमा ने ले लिया और औलाद ने घर से निकाल दिया। शुक्र है भाई, देखो इसको, ये है तुम्हारे मखदूम साहब। आज सफरे आखिरत के लिए एक कुटिया भी नहीं निकली इनके नाम। तो तुम अपने साथ क्या लेकर आई थी? ये पानदान। खबरदार मेरा मुंह ना खुलवाना। ना 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 ना, मुंह ना खोलना, पान फक करके बाहर आ जाएगा। चुप करो तुम भी, लमडे चपड़ चपड़ किए जा रहे हो। तुम ही इसके लेपा पोती किया करते थे। ओ भाई बीबी, अगर इजाजत हो तो सांस ले लूं।
आए अब तो तुम अपना आखिरी सांस लोगे। मैंने कहा भाई जीवन, आज वो मुर्गा शुक्र नजर नहीं आ रहा। अरे भाई पैसा सारा खा गई, मुर्गा काट कर खा गई, एक थैला नहीं बचा मेरे पास। खबरदार, मुर्गा 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 क्या लगाई रखी है। आए चलो चलो यहाँ से चलो। आए रात सर पे आ गई है, दिन अजाब बना हुआ है। चलो अब तुम भी चपट चपट बंद करो, जाओ। अच्छा वे उस्ताद परदेसी, फिर मिलेंगे। मुश्किल लग रहा है भैया मुझे, मुर्गा तो छुटा लो आपा। खुदा हाफिज। अब काय का मिलना, पैसे वैसे तो तेरे पास खत्म हो गए, ये फिर मिलेंगे।